I'm the last one to die. मैं इतना एक्साइटेड था ना जब मैं रेडी हो रहा था अपने मैचेस के लिए। हमारे कॉलेज में एलुमनाई मीट था और हमारे को इनवाइट किया गया था। आई वाज सो एक्साइटेड। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये सब हुआ कैसे। उसके लिए हमारे को 10-15 दिन पहले जाना पड़ेगा, जहाँ पे मैंने एक ग्रुप में नॉर्मल एक मैसेज डाला था मजाक मजाक में कि मैम हमारे को एक एलुमनाई मीट करवा दीजिए बैडमिंटन के लिए। फिर क्या, उस बात को सबने सीरियसली ले लिया और 10-15 दिन बाद फिर हमारा प्लान रहा कि 23rd को हमारा बैडमिंटन का एलुमनाई मीट होगा। उसके बाद फिर क्या, हमने झोला उठाया और चल दिया। चलते चलते स्टेशन पे जाके पता लगा भाई कि साहब ट्रेन हो गया 2 घंटा लेट। मेरे को लगा था मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, 1:20 का ट्रेन था। मेरे को लगा था मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, लेकिन बहुत टाइम हो रहा है यार अभी। लेट था तो मतलब हम कॉलेज में लेट पहुंचने वाले थे। अब क्योंकि ट्रेन ऑलरेडी 2-3 घंटा लेट था तो मैंने ये सोचा कि आज रात गुवाहाटी में ही स्टे करते हैं कहीं पे। अब जब हम अगली सुबह पहुंचे कॉलेज में और इतना शानदार तरीके से हमारा स्वागत हुआ जो हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट किया भी नहीं था। ऑफ कोर्स थैंक्स टू ऑल आवर जूनियर्स। हमारा बहुत अच्छी तरीके से वेलकम हुआ। हमने वहाँ पे अपने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया जो हमने। आई फील ये राइट प्लेस है एक अप्रिसिएशन करने का। अरूप सर जो है तो मेरे एलएनआईपी आने का भी कुछ ऐसा मेरे को पता नहीं था एलएनआईपी बल्कि बोलते कुछ चीज़ होता है। तो मैं क्या किया था 12th के बाद एक स्टेट कैंप मैंने ज्वाइन किया था जो आसाम से वो जान वहाँ पे तुमको वापस खेलने का मन करता है। तो मेरे को बहुत मन था कि मैं वापस आके वही वैसा पहले जैसा प्रैक्टिस कुछ नहीं है। ऑफकोर्स जब तुम जॉब लाइफ में जाते हो तुम्हारा लाइफ बहुत चेंज होता है, बहुत मतलब एक ड्रास्टिक ट्रांजिशन आता है। तो जब मैं देखा ग्रुप में तो मेरे को लगा एक अगर हो जाता तो क्योंकि हम सब ऑलमोस्ट अभी आउट ऑफ प्रैक्टिस ही चल रहा है, ये स्कूल ड्यूटीज रहता है, ये रहता है, वो रहता है, दुनिया भर का काम। तो हमने सोचा एक अगर मैच हम खेल सकते हैं यहाँ पे जहाँ से हमको बहुत कुछ मिला है तो बहुत बढ़िया हो जाए। बट देन आई एम ग्रेटफुल टू मैम कि मैम ने एक मौका दिया हमको कि हम वापस आए, वापस आके खेले। कुछ लोग को पहले से जानता हूँ, कुछ लोग को थ्रू सोशल मीडिया में जाना हो और कुछ लोग को तो अभी बस हम बैचमेट्स एक साथ ही है, कुछ मेरे सीनियर्स भी। मैं इंस्टाग्राम में जो एलएनआईपी बैडमिंटन एनईआरसी है वो हर रोज फॉलो कर रहा हूँ, कहाँ पे क्या हो रहा है। एक बंदा था यहाँ पे इंटरव्यू ले रहा है, बहुत बड़े इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है मेरे को, बहुत मेरे को मजा आ रहा है। एक साथ मेरे ग्रुप पे उसको जो भी वो अकाउंट हैंडल करता है मैंने एक मैसेज डाला था कि इफ पॉसिबल लाइव ब्रॉडकास्ट भी करो कि हम अगर हमारे को देखने का मन करता है। बट आई एम ग्रेटफुल टू मैम कि मैम ने वापस वो ग्रुप में मैसेज वीडियोस वगैरह डाल रही है, हमारे को देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम वो सब देख के मेरे को लग रहा है कि मैं भी काश खेल पाऊँ या फिर मैं उसको देख के मेरे को लग रहा है कि मैं भी उस मोमेंट में जी रहा हूँ। रही बात यहाँ पे आने की, ऑफकोर्स एलएनआईपी ने जो कुछ दिया है स्पेशली मैम ने, बिकॉज मैं अभी भी कहता हूँ, मैं हर जगह अभी भी मैं अपने स्कूल के बच्चों को कहता हूँ कि मैम के वजह से जो हूँ मैं आज हूँ, अदरवाइज अगर मैम नहीं रहती तो मैं भी नहीं। मेरे को अभी भी याद है 2019 में हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आए, तो संजय गोड़ावट बोल के एक इंटरनेशनल स्कूल है कोल्हापुर। तो मैम मेरा तब इंजरी था, एसीएल का मेरा टीयर हो रखा था, तो मैं पूरा एकदम बेडरिडन था। तो मैंने मैम को आके बोला मैम मेरे को ऐसा ऐसा इंटरव्यू में बैठना है। तो मैम ने बोला क्यों बैठेगा? मैंने बोला मैम ऐसा ऐसा है कि मेरे को मास्टर्स नहीं करना है, 30,000 दे रहा था, 10,000 घर में भेज दूंगा, 10,000 खुद के पास रख दूंगा, 10,000 मैं अपना जिंदगी जीऊंगा। तब के लिए 30,000 मेरे को लग रहा था बहुत कुछ है। तब मैम ने मेरे को बोला अगर तू इस जॉब में गया तो मेरे को दोबारा अपना शक्ल मत दिखा। वो मेरे को बहुत चुभा। क्यों चुभा? बिकॉज मेरे को लगा था कि 4th ईयर के बाद तो 30,000 का जॉब इज मोर देन एनफ, ठीक है, विच इज नॉट ऑफ कोर्स। मेरे को बाद में पता लगा, मैम ने मेरे को बोला कि तू अगर जाएगा तो मेरे को मुंह मत दिखाना। फिर मैं घर पे बात किया, घर वाले इज लाइक ओके ठीक है, अगर तुम्हारे को जो करना है तुम कर सकते। फिर मैं और ऊपर से इंजरी भी था, तो कहीं ना कहीं वो था कि अगर मास्टर्स में सिलेक्शन नहीं होता फिर मैं क्या करूँगा। और मैं इतना डेयरिंग था कि मैंने एमपीएड के लिए बस एक ही यूनिवर्सिटी का जो एलएनआईपी था, बस मैंने उसी चीज़ के लिए मैंने अप्लाई किया। आई वॉज लकी एनफ कि हो गया था। होने के बाद जो लाइफ में ट्रांजिशंस हुए, फिर थोड़ा रिकवरी प्रोसेस चला। आई एम थैंकफुल टू माई सीनियर्स ऑल्सो, ईरा मैम, ममता मैम, वो आज है नहीं यहाँ पे, अपने
अपने अपने जगह पे है, बट देन जो मेरे सीनियर्स थे, जो मेरे को सिखा गया ना, द थिंग इज कि डिसिप्लिन इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। साथ ही साथ में एक और चीज़ ऐड कर रहा है, दैट इज डिवोशन। डिसिप्लिन तो है ही, साथ में किसी चीज़ को अगर रिलीजियसली तुम मानोगे या फिर करोगे, यू विल रीच हाइट्स। मतलब मैं अभी भी बोल रहा हूँ, और मैं अपने स्कूल के बच्चों को भी सेम बात बोलता हूँ, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, साथ में डिवोशन को ऐड करो। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट डिवोशन को भी ऐड करके चलो। एंड रही बात आज के मैच की, ऑफ कोर्स मैम हम ट्राई करेंगे, ये आपके जो मैच प्रैक्टिस वाला है थोड़ा तो टक्कर दे हम हमारा ग्रुप में ये बात चल रहा था, हमने अलग से ग्रुप बना रखा था कि हम क्या मैच खेलेंगे। हमारा 4-5 दिन से प्लानिंग चल रहा है, हम क्या मैच खेलेंगे, कौन क्या खेलेगा, ये वो बहुत कुछ चल रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली हम 5 ही अभी आ पाए हैं और 1-2 शायद अभी ऑन द वे है। हमारे जो सीनियर्स थे 21 के बाद मैं ऑलमोस्ट किसी को जानता नहीं हूँ, लेकिन जो 21 से पहले के थे उनसे हमने सब गूगल मीट में बात किया, सबको मैंने बोला कि एटलीस्ट आ जाओ, वो बीपीएड का पल वापस जीते हैं थोड़ा। बट सबके अलग अलग प्रायर कमिटमेंट्स हैं, सब लोग नहीं आ पाए, विच इज ऑल्सो ओके। ऑफकोर्स यही कहना था मेरे को, आई विश यू ऑल द बेस्ट हमारे से खेलने के लिए, थोड़ा अच्छे से खेलना, हमारे को जीतने देना, थोड़ा हम नाक बचा पाए, यही बोलना है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अब बारी थी हमारे मैचेस की। हमने बहुत खेला, बहुत खेला, बहुत खेला। एक्टिव शटलर्स जो थे बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे, काफ़ी बढ़िया फाइट दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, लायन में ग्रो ओल्ड बट ही विल नेवर फॉरगेट हाउ टू रोर एंड हंट। वेल, हमारे जूनियर्स काफ़ी बढ़िया थे, बट कुछ मैचेस वो जीते, कुछ मैचेस हम जीते, बट ओवरऑल खेल के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब इतना कम्पिटिटिव मैच था कि मैं शायद लास्ट 2-3 साल में इतना कम्पिटिटिव मैच नहीं खेला था। हमने बहुत खेला। खैर, मैच काफ़ी बढ़िया था। मैं कुछ मैचेस के क्लिप डाल रहा हूँ, आई होप आपको देख के बहुत मज़ा आएगा। कीप वॉचिंग। हिट
गुड हिट. Hit. অন্যটা গ্রিপটা কতটুকু করা ওটা বলছি. ऑनेस्टली बहुत नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है. यहीं पे गेम सीखा था, यहीं से उठा था, इसी जगह ने काबिल बनाया और वापस इसी जगह में आके खेल रहा हूँ. तो ऑफकोर्स ये नॉस्टैल्जिक फीलिंग है. प्लस थोड़ा टायरसम भी था बिकॉज आउट ऑफ टच बहुत दिनों से था. इट्स बीन लाइक 3-4 मंथ्स आउट ऑफ टच. तो या ओवरऑल जो अरेंजमेंट था, जो तुम लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया, मैं रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. थैंक यू सो मच कि तुम लोगों की वजह से हम लोग वापस आके अपनी जगह पे खेल पाए. और मैं पूछना चाहूँगी कि जब आप LNIP में थे तो आप अपना, जैसे आपके टाइम पे तो और ज़्यादा हेक्टिक होता था शेड्यूल होता, अभी इतना नहीं है, अभी काफ़ी लीनियंट हो गया है. आपके टाइम पे तो काफ़ी हेक्टिक था, तो आप कैसे मैनेज करते थे उसके साथ में पढ़ाई और फिर ये LNIP का हेक्टिक शेड्यूल? द थिंग इज़ कि LNIP का जो शेड्यूल है ना, वो इंसान को बहुत डिसिप्लिन बनाता है. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. द नेक्स्ट थिंग इज़ हमारे को जो गेम हमने इम्प्रूव किया था वो हमने किया था फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में. थर्ड ईयर में नहीं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आई वुड से. बिकॉज जब दूसरा लोग का हमारा एक 2 बजे से लेके 3:30 बजे का गैप रहता था. आफ्टर लंच फिर एक्टिविटी स्टार्ट होता है, फिर उसमें 1.5 घंटे का गैप रहता है. तो 1.5 घंटे में आके फिर हम लोग इसी पे ही उधर एक्टिविटी लेसन चलता रहता है. थर्ड ईयर का हमने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थे, तो हम आके अकेले शैडो प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस, ड्रिल्स वगैरह करते रहते. प्लस जो था थोड़ा हेक्टिक तो था हमारे टाइम में. हमारे काफ़ी सीनियर्स भी थे जो हमारे को बहुत हेल्प किया. तो ओवरऑल ऐसा कुछ नहीं है. इंसान के जब वो होता है ना, इंसान का पोटेंशियल जब तक तुम उसको प्रेशर में नहीं डालोगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि वो कितना पोटेंशियल होल्ड कर रहा है. तो हमारे पे प्रेशर पड़ता गया, हमारे पे हम घिसते गए, तो हम जितना रग रहा उतना तक ओवरऑल. और मतलब जैसे कि आप अभी देख रहे हो, अभी के प्लेयर से आप मैच जीते हैं, तो मतलब इसका क्या आप वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं या फिर लोग एज आई सेड हमारा मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो है आउट ऑफ प्रैक्टिस है. बस अर्नब जो है वो प्रैक्टिस करता है, वो रेगुलर प्रैक्टिस है. क्योंकि मैं जॉब पे हूँ और मेरा स्कूल में इंडोर नहीं है. मैं एनबीएस में करता हूँ तो स्कूल में इंडोर नहीं है, आउटडोर है. अगर देखा होगा तुमने, हाँ आउटडोर में है. तो उसमें कभी कभी बच्चों के साथ खेल लेता हूँ. मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वॉलीबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस, मैं सब कुछ खेलता रहता हूँ. एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि टेबल टेनिस से गेम बहुत इंप्रूव होता है. अभी बीच में अर्पिता जब गई थी, मैं बहुत टेबल टेनिस खेला. तो उसके बाद जब मैंने वापस खेला तो जो स्मैश आते हैं बहुत फास्ट था. तो रिएक्शन टाइम इतना फास्ट हो गया कि आराम से, क्योंकि टेबल टेनिस बहुत फास्ट है, शटल आ रहा है उसमें मैं मार रहा हूँ, तो मेरे को उसका एडेप्टेशन हो गया. तो ये बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा. और बाकी तो 3-4 मंथ से सेट की, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा आउट ऑफ टच, बट देन ऑन एंड ऑफ. एक दिन खेलता हूँ तो 10 दिन 15 दिन बाद फिर वापस बैडमिंटन ऐसा. बट फिर भी आपने काफ़ी अच्छा खेला और आप हमारे करंट जो स्टूडेंट्स हैं उनसे जीते, तो क्या बोलना चाहेंगे? तो नथिंग इज सच, दे वेरी गुड प्लेयर्स. वो तो 19-20 का फर्क रहता है. गेम इज ऑल अबाउट विनिंग एंड लर्निंग. विनिंग एंड लर्निंग. आई वोंट से कि वो हारे हैं. कई जगह पे हम भी हार सकते थे, बट लक कुछ फेवर कर गया. और इसमें इस गेम में ऐसा है कि लक का भी कोई फेवर करना पड़ता है. नेट के टेप पे लग गया, टेप पे लग आ गया, आउट हो गया, ये बहुत सारे फैक्टर्स है. बट ओवरऑल वो भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बहुत बढ़िया खेले वो. बट आज हमारा दिन था, हम जीत गए. कल उनका दिन होगा, वो जीत गए. और कोई सा एक ऐसा मैसेज या फिर कोई ऐसी एक टिप या फिर कोई ऐसी एडवाइस आप अपने
जूनियर्स को देना चाहते हो एज ए सीनियर, एज मतलब LNIP का कह सकते हैं कि LNIP से जो आपने सीखा है, जो एडवाइस आप देना चाहते हैं? LNIP से मैंने डिसिप्लिन सीखा। नेक्स्ट चीज़ करना कि बिकॉज मैं याद है मैं फर्स्ट ईयर में जब आया था, मैं मेरी का सबसे नालायक स्टूडेंट था। मेरे को अभी याद है मैम ने मेरे को मेजोरिटी से बाहर निकाल रहा था। मैं मैम बोलती थी ए कर प्रैक्टिस में आके मैं Z करता था और वो जीत में। ओवर द टाइम मैंने क्या देखा कि जितना मैंने मैम को ओवर रूल किया उतनी बार मेरे को ही लॉस हुआ। तो एट द एंड अगर जो करेंट मैथ प्रैक्टिस चल रहा है, आई वुड से कि फर्स्ट सीनियर से सीखो, क्योंकि सीनियर कुछ ना कुछ कारण से वो तुम्हारे सीनियर है। एंड मैं अभी भी उस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि सीनियर से इंसान को सीखना चाहिए। और अगर तुम सीनियर के सामने या डाउन होकर सीख रहे हो उसमें कोई बुरी बात नहीं। सीनियर तुमको सिखाने के लिए वो खुशी खुशी सिखाएंगे। सीनियर्स को भी जूनियर्स को उतना ही रिस्पेक्ट करना चाहिए जितना वो यूजुअली करते हैं। थोड़ा अगर कोई अनबन हो रहा है इट्स ओके फाइन, बट हर जगह फैमिली है, ये मैच प्रैक्टिस फैमिली जैसा, और फैमिली में थोड़ा अनबन होता रहेगा। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि मत मुटाव होना चाहिए, मन मुटाव नहीं होना चाहिए। बाकी जैसा है बहुत बड़े साल चल रहा है सब कुछ। आई एम वेरी हैप्पी विद द करंट प्लेयर्स, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। हमारे टाइम उतना अच्छे प्लेयर्स नहीं थे एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो इतने बढ़िया खेल रहे हैं, हमारे को टफ दे रहे हैं, हम भी उनको टफ दे रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था मेरा। और हम क्या ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर जब इंटर क्लास या कोई भी टूर्नामेंट हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आप अपनी टीम के साथ आएँ, पार्टिसिपेट करें, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल पॉसिबल है। बट द थिंग इज़ कि तुम्हारे को अभी क्या है, जैसे हमारे को बहुत शॉर्ट नोटिस में था, जो दूर के हैं, कोई बैंगलोर, कोई हरियाणा, कोई नॉर्थ में जब रहता तो उनके लिए आना दिक्कत है। हम नॉर्थ ईस्ट के, हमारे घर 10-12 घंटा दूर है, हम आ गए। तो अगर वो 1 महीना 1.5 महीना पहले से प्लान रहेगा और हमारा एक एलुमनी का टीम बनेगा तो डेफिनेटली आई वुड लव टू पार्टिसिपेट। और मैं बाकी सीनियर्स को भी कन्विंस कर लूँगा, या जूनियर्स भी जितने हैं उनको कन्विंस कर लूँगा, अगर मेरे को टाइम पीरियड उतना मिलता है। द लास्ट थिंग इज़ कि आप अपनी अभी जैसे आप जॉब करते हैं, जॉब के मतलब जॉब में भी कभी कभी ऐसा होता है अप्स एंड डाउन्स, डेज आर समटाइम डेज आर गुड, समटाइम डेज आर बैड। तो क्या जो LNIP की लाइफ थी, आप यहाँ पे जो थी, वो इम्प्लीमेंट करता है? बिल्कुल Real बिल्कुल life करता है, बिल्कुल करता है। एक LNIP एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मतलब तुम इंसान का मेंटेलिटी ऐसा हो जाता है कि इससे बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है। कोई 5:30 बजे नॉर्मल इंसान नहीं उठता है। 5:30 बजे उठो, कंडीशनिंग करो, एक्टिविटी करो, फिर थ्योरी ब्रेकफास्ट करके थ्योरी जाओ जहाँ पे तुमको नींद आ रहा होता है, उसमें भी तुमको क्लास अटेंड करके फिर रिजल्ट भी अच्छा लाना होता है। आओ खाओ, फिर 1 घंटे का रेस्ट पीरियड मिलता है, फिर एक्टिविटी पे जाओ, फिर मैच प्रैक्टिस करो। तो ये सब चीज़ जो नॉर्मल इंसान वो नहीं कर पाएगा। LNIP ऐसा एक चीज़ है जो हमारे को ये सब चीज़ करने को मजबूर करता है। फर्स्ट ईयर में दिक्कत होगा, बट विद द ग्रेजुएट टाइम पास, एज द टाइम पासेस तुम्हारे को सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर आता है तो ऑटोमेटिकली अडेप्ट हो जाता है। और इसके बाद जब तुम बाहर जाओगे जहाँ पे थोड़ा सीडेंटरी लाइफ है, बहुत जो जॉब में जाएगा इंसान, उसका सीडेंटरी स्कूल आवर्स है, इसके बाद खत्म। तो जो सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है फिर वो थोड़ा आराम हो जाता है। तो LNIP ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे मेरे को तो बहुत ज़्यादा मेंटल, मेरे को बहुत प्रेशर में डाल के मैं निखरा हूँ, साथ में फिजिकल भी बहुत निखरा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। टाइम पे दीदी लोग फाइनल में थी जब हम सेकेंड ईयर में थे, तो मैं मैम से रिक्वेस्ट करूँगी कि मैम लाइव वीडियो 14 नंबर आए और हमारे साथ आपने पूरा दिन बिताया एंड इट वाज वेरी मेमोरेबल फॉर मी कि पूरे इतने सालों बाद उन लोगों को मैंने कोर्ट में खेलते हुए देखा। ये जब यहाँ पे चीज ऑफ दैट नेचर कुछ होते हैं ना, नारियल पता है ना, बाहर से मतलब एकदम रफ एंड टफ, लेकिन अंदर से वो सॉफ्टनेस है। वो जगह बनाना पड़ेगा आप लोगों को। सब अच्छे हो यार, बस कम्युनिकेशन गैप अगर कुछ है, जैसे सुनने में आता है अभी थोड़ा बहुत, वो कम करो, बाकी एंजॉय करो अपने। और क्या बहुत मजा लगा।
वेरी ग्रेटफुल टू यू। आरूप सर के आगे की लाइन है कि मैं तो आता रहूंगा। अगर हम किसी को जानते हैं, जैसे अभी तुम्हारे साथ हमारा इंटरेक्शन हो गया, अब हम गुवाहाटी तो आना जाना लगा रहता है, अभी कभी मौका मिला तो हम आ सकते हैं। द थिंग इज कि मैं पहले इसलिए नहीं आता था क्योंकि एक तो मैं पहचानता भी नहीं था, अब पहले वाले कोई बैच है नहीं। अब जैसे इंटरेक्शन हुआ है तो वी कैन थिंक कि आज ठीक है चलो अभी संडे को है गुवाहाटी में है तो शाम को जाके कॉलेज में खेल सकते हैं, मिल सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, सॉर्ट ऑफ लाइक। सर प्लीज आना अगर आप आ सकते हैं। ऑफ कोर्स यस, व्हाई नॉट। थैंक यू सो मच। ऐसा होगा शायद 2-3 साल बाद हम लोग हर रोज आता भी रहे क्योंकि ट्रांसफर इधर ही आसपास नहीं आएंगे, इसके बाद इसलिए आ जाएंगे हम तब तक हम लोग पास आउट भी हो जाएंगे। पीएचडी में आ जाना फिर से तुमको। चलो ठीक है, थैंक यू सर।